अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और अगले 72 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम है, बल्कि 72 तो नहीं, अब तो ज़रा ज़्यादा हो गए, क्योंकि आज आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा को 10 दिन की अबूरी ज़मानत मिल गई है एक आला अदालत से। इसका मतलब है कि 10 दिन तक उनको नैब अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बार बार एक्सटेंड नहीं होगी। याद रखें, मियाँ मंशा को भी पहले अबूरी ज़मानत मिली, उसमें तोसी हुई और बिल आखिर वो ज़मानत कैंसिल हो गई और हाई कोर्ट ने कहा आप नैब से अब ताउन करें। वो अलग बात है कि नैब ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, पूछगिछ करने के बाद उनको वापस जाने दिया। मियाँ नवाज शरीफ के मतलब फ़ैसला आ रहा है, 26 तारीख तक वो फ़ैसला महफूज हो गया है। मुझे लोग कानूनी तौर पर बातें बताते हैं और मुझे इतना पता है कि 90,000 के करीब कैदी पाकिस्तान की जेलों में गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। उनमें बहुत से कैदी ऐसे भी हैं जिनके अभी तक केस चल रहे हैं, उनको सज़ा नहीं हुई है, लेकिन वो जेल के अंदर है। तो फिर उन लोगों का क्या कसूर है? जेल्स को खोल देना चाहिए। फिर अगर नवाज शरीफ मजलूम है तो फिर हर मुजरिम मलजूम है, फिर हर मुलजिम जो है वो मलजूम है, फिर उनको छोड़ देना चाहिए। कि वो बीमार है तो उसको जाए, तो बीमार है तो उसको जेल लेके जाए। जो जिस यानी जेल के कैदियों को जो सहूलत मुयस्सर है, जिस हस्पताल में उनको भेजा जाता है, वहीं पे नवाज शरीफ को जाना चाहिए। क्यों वो मुजरिम होके वो 3 बार वज़ीर आज़म बने? उनको ज़्यादा सख्त सज़ा हो सकती है कि आपने वज़ीर आज़म बन के आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया। और बाय द वे, शहबाज शरीफ बोल रहे हैं, नवाज शरीफ बोल रहे हैं, इनको तकलीफ़ तो बड़ी हो रही है कि मिलने नहीं दे रहे जी, हमें रोज़ नहीं मिलने देते, घर का खाना नहीं खाने देते। अरे वो अपना नथिया गली रेस्ट हाउस में उसको रखा हुआ है कि वो जेल में है, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत वो जेल में है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जब आप वज़ीर आला रहे और इतनी बारी रहे, और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ 3 बारी वज़ीर आज़म रहे, 2 बारी वज़ीर आला रहे और वज़ीर ख़जाना भी रहे, क्या उन्होंने जेल में कैदियों की तरफ आँख टेढ़ी करके भी देखा था कि किस तरह आप लोग कहते थे कानून की अमल दरामद करानी है जी, कानून की पासदारी करनी है, अब कानून ने कह दिया तो बस अब कोई बात नहीं होनी। तो अब क्यों बातें कर रही हैं? अब क्यों चीखें निकल रही हैं? डील करनी है, ज़रूर करें। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, डील कर लें। और यह है कि जिस तरह बाकी कैदियों के साथ जो सलूक होता है वही आपके साथ भी होना चाहिए, या उनके साथ होना चाहिए जो उनके साथ है वहाँ पे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के गिर्द भी घेरा टाइट हो रहा है। मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ कि नैब का ये ख्याल है कि अलीम खान साहब के ऊपर उन्होंने बड़ा फूल प्रूफ किस्म का केस बना लिया। अलीम खान साहब ने आज कोर्ट में यानी एक पिटीशन कर दी है कि जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको किसी तरह ज़मानत पे रिहाई मिले, जिस तरह शहबाज शरीफ को भी रिहाई मिली हुई है। देखते हैं अदालत उसके मतलब क्या कहती है। लेकिन मियाँ मंजूर भट्टू और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सूबाई वज़रा के ख़िलाफ़ नैब इस वक्त हरकत अमल में है और अगले चंद दिनों के अंदर ये गिरफ्तारियाँ जो हैं मुतवक्के हैं। और कहा यह जा रहा है कि पंजाब में इस वक्त ना सिर्फ मिनिस्टर्स जो हैं वो बड़े परेशान हैं इस बात से, बल्कि ख़ुद चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी अपसेट हैं कि उनके बड़े ख़ास लोग जो हैं वो उनके ऊपर अंदिया मिल रहा है उनको कि शायद उनको नैब अब पकड़ ले। अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है? स्टे ट्यून्ड टू मुबशर लुकमान चैनल एंड यूल गेट टू नो। बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि जो भी नैब की लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। अल्लाह हाफ़िज़।